मैं निकल लिया हूँ आगरा से और लखनऊ हम पहुँचेंगे 5 घंटे लगेगा यहाँ से। सुबह के 9:15 बज रहे हैं और आप इस समय देख रहे हैं यहाँ की स्थिति क्या है। थोड़ा सा ट्रैफिक समझना पड़ता है क्योंकि इधर हम सिटी में आके रुके हुए थे, तो यहाँ से जाने के लिए रूट लखनऊ एक्सप्रेसवे को कहाँ से कनेक्ट करेगा ये थोड़ा सा समझना पड़ रहा है। सुबह की ट्रैफिक है, धुंध भी है और रास्ता भी थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि किधर से जाना है। गूगल पर डिपेंडेंसी कभी कभी डेंजरस हो जाती है। गूगल कभी कभी लेके नदी में भी कुदा देता है, ऐसे रोड पर भी लेके चला जाता है जो रोड चल ही नहीं रहा है। फ्री की सर्विस है ना, तो गूगल मैप जो है वो फ्री की सर्विस है, तो फ्री की सर्विस के ऊपर ट्रस्ट थोड़ा कम ही रहता है। अब ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए सीधे जाके पीछे मुड़िए और फिर जाइए। अच्छा, तो ये अच्छी बात है, सीधे जाइए, पीछे मुड़िए जाइए। तो दोस्तों, हम लोग जो आगरा का एक्सप्रेसवे है उससे साइड में हम कट ले करके और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर हम जा रहे हैं और ये हमें सीधे लखनऊ ले जाएगा। ट्रैफिक स्मूथ है, हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं, तो 9:20 हो रहा है और करीब 5 घंटे के आसपास लगेगा। तो 2-2:30 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से फिर 5 घंटे लगते हैं आगे के। अभी हम क्रॉस किए हैं आगरा शहर को, तो हो सकता है आगे जाकर के मैदानी इलाके में धुंध बढ़ जाए, लेकिन आकाश में बादल हैं तो चांसेस उसके कम ही हैं कि धुंध बढ़े। मैं कल लुधियाना से चला था, आपने पिछले ब्लॉग में मेरा देखा होगा। कल लुधियाना से मैं चला था सुबह 8:30 बजे और शाम को 6 बजे तक हम पहुंच गए थे आगरा। दिल्ली का ट्रैफिक आपने एंजॉय किया होगा और आज के ब्लॉग में हम एक्सप्रेसवे पे ही रहेंगे। यहाँ हम आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे और उसके बाद लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है गाजीपुर, जो हैदरिया में जाके ख़त्म होता है, वहाँ हम जाएंगे। वहीं पर हमारा गांव है। जहाँ एक्सप्रेसवे ख़त्म होता है उससे 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 2-3 किलोमीटर होगा, वहीं पर हमारा गांव है। तो ये जाने के लिए हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा रूट है और टाइम की भी बचत होती है, रोड भी सही है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि रात को एक दिन रुकना ही ज़्यादा सही रहता है। अब तक का तो हमारा ये ट्रैक रहा है कि सुबह हम गाड़ी स्टार्ट करते थे 3 बजे और शाम को 6 बजे पहुंच जाते थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद टायर्डनेस, थकान और ये सब सारी चीज़ें, मतलब 1-2 दिन रेस्ट करना पड़ता था। बट आज हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, मुझे खुद फील हो रहा है कि शाम को भी हम पहुंचेंगे तो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे। ये पहला बोर्ड हमें इस रोड पर मिला है और कन्नौज, फिरोजाबाद और लखनऊ 317 किलोमीटर है बेसिकली। कन्नौज और फिरोजाबाद जाने के लिए भी आगे से इस रोड पर कट दिए गए हैं। तो ये 317 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें तय करने में 4 घंटे लगना चाहिए। हमने गूगल मैप लगाया हुआ था तो गूगल में तो दिखा रहा है 5 घंटे, बट 317 किलोमीटर 4 घंटे में एक्सप्रेसवे के ऊपर मैं समझता हूँ कि लगेगा। इसके ऊपर हम गाड़ी को क्रूज पे लगा देंगे और 85 और 90 के बीच में ही हम चलेंगे। मतलब ठीक है, इस रोड की लिमिट 100 की है, लेकिन आइडियल जो स्पीड है वो इस गाड़ी के लिए भी, फ्यूल एफिशिएंसी को भी अगर आप ध्यान दें, सेफ्टी की बात अगर आप लेके चलें तो 85-90 के, मतलब 90 से नीचे ही ड्राइव करना ज़्यादा सेफ रहेगा।
तो चलते हैं और आप रास्ते के मज़े लीजिए और देखिए कि किस तरह की सिचुएशन आज सुबह 9, 9:15 बजे, 9:30 बजे के आसपास लखनऊ के हाईवे पर क्या है। आप इंजॉय कीजिए। इस पर सिंगल टोल बूथ आता है और एक जगह जहां आप एंट्री लेते हैं वहां, और फिर जहां आप एग्जिट करते हैं, तो आपकी टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करके वहां वो आपसे पैसे ले लेते हैं। कल होटल हम 6 बजे पहुंच गए थे। उसके बाद कल जो भी वीडियो थी हमने उसको डाउनलोड किया, एडिट किया और फिर हमने अपलोड कर दिया। अब गलती मेरे से ये हुई कि मुझे 12 PM 18 तारीख को 12 PM पर उसको पब्लिक करना था, लेकिन वो 12 AM पे हो गई। रात को 12 बजे ही वो वीडियो हमारी पब्लिक हो गई। तो चलिए, अच्छी बात है, रात को 12 बजे ही सही। लोगों को लगेगा कि भाई बड़े डेडिकेटेड हैं, पहले वीडियो वगैरह एडिट करके अपलोड किया उसके बाद सो रहे हैं। बट वो गलती से हुआ है। तो मैं एडिट किया, एडिट करने के बाद जब अपलोड किया तो AM PM में मामला फंस गया, वो AM लग गया। तो AM जब लग गया तो भाई रात को 12 बजे से बजा, उसने उसको पब्लिक कर दिया वीडियो को। तो आज आप हमारी कल वाली वीडियो को एंजॉय कीजिए। काफ़ी लंबी वीडियो है, क्योंकि मैंने पूरा मैं ये कोशिश किया हूँ कि आप ये खुद फील कीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। हर मोमेंट को हमने आपके साथ शेयर किया है और एक्चुअल में जो चीज़ें थी वो हमने आपको दिखाने की कोशिश किया है। वो छोटे छोटे क्लिप डालने से ट्रैवल वाला जो एंजॉयमेंट है ना, वो नहीं आ पाता। इसे लगता है कि एक न्यूज़ वाली वीडियो बन जाती है वो। तो ट्रैवल में मुझे ऐसा लगता है कि जितनी एक्चुअल पूरे डिस्टेंस की, अब मैं कहूँ कि यहाँ फॉग है और थोड़ी सी क्लिप दिखा करके और बस इस फॉग वाले पूरे उसको बाईपास कर जाऊँ, तो वो फॉग वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी। मैं तो ठीक है ये देख रहा हूँ और चल रहा हूँ, तो मुझे तो समझ आ रही है कि ये फॉग में यहाँ की क्या सिचुएशन है। बट जो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको नहीं समझ में आएगा कि यार ये यहाँ के फॉग की क्या सिचुएशन बन रही है। इसलिए मेरी कोशिश जो ट्रैवल ब्लॉग्स मेरे हैं उसमें यही रहती है कि क्लिपिंग्स जो हैं वो लंबी हों। मतलब जितना मेरे को क्लियरिटी मिल रही है आंखों से देख के यहाँ एक्चुअल में, वो सारी क्लियरिटी आपको भी मिले वीडियो देख करके। तो थोड़ा आप को पेशेंस हमारी वीडियोस को, जो इस तरह ट्रैवल ब्लॉग्स हैं, उनको उसमें रखना पड़ेगा। वो फटाफट भागने वाली सिचुएशन में वीडियो शायद उतना आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए वीडियो और हम कंसंट्रेट करते हैं ड्राइविंग पर। कहीं कहीं फॉग जो है ना वो डेंस हो जा रहा है, एकदम चलते चलते ना एकदम से विजिबिलिटी गायब हो जा रही है। और जैसे जैसे हम आगरा से दूर जा रहे हैं, फॉग जो है वो धुंध जो है वो बढ़ती जा रही है। तो बहुत सी गाड़ियां तो अपना पार्किंग इंडिकेटर जला के चल रही हैं, लेकिन मेरे को थोड़ी सी इरिटेशन होती है पार्किंग इंडिकेटर से। वो खट 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 करता रहता है। धुंध तो है, देखिए कैमरे में वैसे थोड़ा सा कम पता चलता है, बट विजिबिलिटी जो यहाँ है अभी 50 मीटर से भी कम की है। देखिए 10 बज गए हैं और कितने बजे चले थे? 9 बजे, 9:30 बजे, 9:15 बजे हम लोग चले थे। करीब 45 मिनट हम लोग जर्नी कर चुके हैं और अभी जो सिचुएशन है वो धुंध की वैसे ही बनी हुई है, मतलब वहाँ से ज़्यादा हुई है। $189 किलोमीटर क्या दिखा रहा है पता नहीं, कुछ होगा। चार घंटे 27 मिनट का डिस्टेंस और बता रहा है ये। 270 किलोमीटर। ओम धुंध कम नहीं हो रहा है, धुंध बढ़ ही रहा है।
इस एक्सप्रेसवे पर मैंने एक खास चीज़ देखा है कि यहाँ पर एम्बुलेंस जो है ना वो पेट्रोलिंग कर रही हैं दोनों साइड में। अब मेरे साथ जो एम्बुलेंस चल रही थी वो कुछ दूर आकर के रास्ते में खड़ी हो गई, आगे दूसरी एम्बुलेंस चल रही है, पीछे दूसरे लेन में मैं देख रहा हूँ उधर भी 2-3 एम्बुलेंस चल रही हैं। ये अच्छी चीज़ है ये। अब पता नहीं वो ऑन कॉल हैं या वैसे वो मॉनिटरिंग के लिए मूवमेंट में है, बट कई मैंने एम्बुलेंस पर देख लिया जो चल रही हैं, और कुछ ऐसे लोग भी चल रहे हैं जो जिनको कोई मतलब नहीं है, बस वो उनको मालूम है कि हमारी गाड़ी इतनी स्पीड में भाग सकती है, वो टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। अब ये टेस्ट ड्राइव करने वाले ही 9 हाथ का पगा ले जाते हैं, प्रॉब्लम ये हो जाती है। अगर कल के मौसम और आज के मौसम की हम बात करें तो कल की जो विजिबिलिटी थी आज से बेटर थी। आज हमें स्पीड को बीच बीच में बहुत रिड्यूस करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। हमारे चाचा जी के लड़के की शादी है, डिवाइड फैमिली है, लेकिन रिलेशन बड़े निभाए जाते हैं यूपी में। डिवाइड भी रहेंगे और सारी जो मतलब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, गड्ढे भी खोदेंगे और ऊपर घास फूस भी रख देंगे दिखाई ना दे। तो ये हमारे जनरेशन की, ये हमारे फैमिली में ये अंतिम शादी है। तो वो मेरे ब्रदर लगेंगे, सबसे छोटे, मतलब चाचा जी तो छोटे ही होते हैं ना, सारे भाई बहन। तो सारे भाई बहन में वो छोटे थे, और उनके ये सुपुत्र जी की शादी है, उसमें मैं जा रहा हूँ। वैसे मुझे फ़ोन नहीं आया था, वो घर पे इनविटेशन आ जाता है ना, तो घर पे उन्होंने इनवाइट कर दिया था कि भाई हमारी शादी है। पता तो सबको चल जाता है, लेकिन एक फॉर्मल होता है ना, तो उन्होंने बोल दिया था। तो इस धुंध में मैं उनके लिए जा रहा हूँ, उनकी शादी कराने जा रहा हूँ। मैं शादी कराने का मतलब शादी में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ। एक बड़ी अच्छी बात होती है हमारे यूपी में, पता नहीं आप लोग बताइएगा आप लोगों की तरफ होती है कि नहीं होती है। शादी में भोज होता है, खाना खिलाया जाता है, और जितने खाने वाले आते हैं ना, जैसे दरवाजे पर से हटेंगे वो एक ही बात करते हैं, ये सही नहीं बना था, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था, इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया था, इसमें हलवाई ने ये गड़बड़ कर दिया, इसमें हलवाई ने वो गड़बड़ कर दिया। अरे आए चुप मारे खाओ जाओ यार, कहाँ को। लेकिन और वो ये चर्चा ना करें तो और क्या करेंगे। प्रोडक्टिविटी चेक करना है तो गाजीपुर की और पूर्वांचल की पर कैपिटा इनकम आप चेक कर लीजिए, इससे पता चल जाएगा वो किस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे जैसे लोग को ये जाना इसलिए जाना पड़ता है कि भाई एक नेगेटिव पॉइंट जुड़ जाएगा अगर नहीं जाओगे तो। अपने को बहुत बनते आए नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा इनके में, तो हमारे में वो आए इसलिए हमें जाना पड़ता है भाई। नहीं तो अब देखिए 9 का लकड़ी 90 का खर्चा, ये कहावत होती है गाँव में। धुंध की सिचुएशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि हमें लखनऊ तक ऐसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि 10:30 बज गए हैं और अभी तक धुंध के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब सुबह के मुकाबले धुंध बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हैं और इस समय 10:35 हो रहे हैं। विजिबिलिटी कुछ पहले से इम्प्रूव हुई है। सूर्य भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन विजिबिलिटी पहले से अब ज़्यादा हो गई है। पहले अगर 50 मीटर थी तो अभी विजिबिलिटी 100 मीटर की हो गई है। जैसे जैसे हम लखनऊ के नज़दीक आ रहे हैं विजिबिलिटी अच्छी होती जा रही है, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे
धुंध ख़त्म होती जा रही है। 11 बज रहे हैं इस समय और विजिबिलिटी अब बहुत अच्छी हो गई है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया है। धुंध बिल्कुल नहीं, लेकिन धुंध ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। आकाश में बादल हैं जिसकी वजह से शायद सूर्य भगवान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब कोई विजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम नहीं रह गई है। अभी भी लोग वैसे गाड़ियों के इंडिकेटर्स जला के चल रहे हैं। वो एक थोड़ी सी आदत सी बन जाती है ना। वो पीछे फॉग से आए हैं तो अभी भी उनको लग रहा है कि फॉग है। 2-4 गाड़ियों को देखेंगे कि बंद कर दिया हम लोगों ने तो वो भी बंद कर देंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर हमें आए हुए 2 घंटे हो गए हैं। इस समय 11:30 हो रहा है और लखनऊ यहाँ से अभी रह गया है। लखनऊ देखिए, लखनऊ जब आप डालते हैं तो स्टेशन का वो मेजर डिस्टेंस बताता है। लखनऊ स्टेशन की अगर हम बात करें तो 153 किलोमीटर बता रहा है। और एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ये एक्सप्रेसवे 100 किलोमीटर और होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 120 किलोमीटर होगा। तो हम बहुत ही आराम से चल रहे हैं। 169 किलोमीटर हम लोग जर्नी कर चुके हैं। फॉग ख़त्म हो चुका है, धुंध ख़त्म हो चुकी है, धूप नहीं निकला है वैसे। दोस्तों, इस समय दिन के 12 बज रहे हैं और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हैं हम लोग। 9:30 बजे के करीब, 9:15 बजे हम आगरा से निकले थे। उस समय विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, बीच में काफ़ी अच्छा हो गया था, धुंध बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन वापस फिर धुंध आ गई है। बहुत बुरा सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन धुंध भी जो पीछे कुछ कम हुआ था उसके मुकाबले अभी धुंध थोड़ी बढ़ी है। 12 बज रहे हैं। उम्मीद तो ये थी कि शायद जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे धुंध ख़त्म होती जाएगी, लेकिन अब दिन के ढलने का टाइम हो गया है और अभी तक अगर धुंध के ऊपर सिचुएशन ऐसी रही है तो शाम को भी धुंध ज़्यादा रहेगी। लखनऊ 100 किलोमीटर के आसपास बचा होगा, मैं समझता हूँ। मैंने गूगल मैप नहीं लगाया है और एग्जैक्ट ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है जहाँ से ये पता चले कि लखनऊ कितने किलोमीटर है। स्पीड लिमिट 100 की है, लेकिन मैं 90 पे चल रहा हूँ और अभी 1 से 1.5 घंटे लखनऊ जाने में मुझे लगेगा। कानपुर जाने के लिए आगे से लेफ़्ट डाइवर्जन दिया हुआ है। जिन लोगों को कानपुर जाना है वो आगे से लेफ़्ट डाइवर्जन वाली रोड लेकर के अब जा सकते हैं। लखनऊ एक्सप्रेसवे काफ़ी इधर के जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत वाला रोड ये हो गया है। नहीं तो कानपुर होके पहले हम जाते थे और वो रूट हमें बहुत कंजस्टेड लगता था। रोड की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। नेचुरल सी बात है, ये सुपर एक्सप्रेस वे है, 4 लेन है, 1 2 3 4 लेन एक तरफ बना हुआ है, दूसरी तरफ 4 लेन बना हुआ है, तो 8 लेन की ये पूरी रोड है। लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था है, रोड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ। तो इस रोड के बनने के बाद मूवमेंट काफ़ी इजी हो गई है।
लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दिन के इस समय 12 बज रहे हैं और मौसम टेम्परेचर बाहर का है 12 डिग्री। इस समय यहाँ जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री है। जो गाड़ी में लगा हुआ है टेम्परेचर बताने वाला मीटर वो बता रहा है। लखनऊ यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है 99 किलोमीटर, 93 था या 99 था। बहुत शानदार रोड है ये। दोस्तों, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं तो बहुत सा ऐसा टाइम आता है जहां आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत क्रिटिकल टाइम था और इसको मैंने बड़ा आसानी से अपने स्किल से, ऐसा भ्रम हो जाता है कि अपने स्किल से हमने इसको शॉर्ट आउट कर लिया। और भ्रम ये तब होता है जब इस तरह के एक दो बार आपके साथ चीज़ें होती हों और आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन का आ जाना जिसमें आप अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं, लीगली पचड़े में पड़ जाते हैं, या उनके साथ कोई क्राइम हो जाता है, या कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है, फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ी क्राइसिस आती है, उससे बाहर नहीं निकल पाता आदमी, उसमें उलझ जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में जब आप कभी आते हैं और आप उससे बाहर आ जाते हैं तो उस समय एक मन में आता है कि ये तो मेरे जैसा था या मैं था तो इसको सॉल्व कर लिया। या लाइफ में आप सेम एफर्ट्स करते हैं, आप जैसा कोई और भी करता है, वो फेल हो जाता है और आप सक्सेस हो जाते हैं, तो मन में ये भावना आती है कि मैं था तो ये कर लिया। देखिए, लाइफ में बहुत से अप्स डाउन्स देखने के बाद आज मैं इस चीज़ के बारे में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज आप सक्सेस और फेल्योरनेस जो भी आज आपको मिल रही है उसमें आपका तो नो डाउट योगदान है ही है, बट इसके अलावा आपके पूर्व जन्मों के कर्म वर्तमान में, चाहे उस काम के पॉइंट पर आपने कर्म अच्छा किया हो या ना किया हो, बट ओवरऑल जो आपका कर्म करने की पर्सनालिटी है, इसके अलावा आपके पूर्वजों का जो कर्म है, जो उनका आशीर्वाद है, जो उनके कर्म है, और तीसरी चीज़ है आपकी किस्मत, भाग्य है, जो ग्रह नक्षत्रों का के चाल की वजह से जो आपको सपोर्ट मिल रहा है। जब ये सारा कुछ मिलता है तो एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। तो इंसान की सफलता और असफलता के पीछे, क्योंकि देखिए, अगर आप सफलता के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से ये सारी सफलता हुई है, मिली है मुझे, तो अपने आप से पूछिए कि क्या असफलताओं की भी जिम्मेदारी आप खुद लेते हैं या असफलताओं की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। मैंने अपने लाइफ में ये महसूस किया है कि सफलता और असफलता दोनों के अंदर ये सारी चीज़ों का योगदान रहा है। मैं कभी इस बात को नहीं इग्नोर कर सकता कि मैं जो जिस तरीके का मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उस तरह का और भी कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, या मैं इस काम को करते हुए जितना सफल हूँ उतना और दूसरा कोई क्यों नहीं सफल हो रहा है, क्योंकि शायद उसकी कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं सफलता और असफलता को। कभी कभी गुरूर की सिचुएशन बन जाती है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं इतना ध्यान दे के करता हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी है कि मैं जो करता हूँ अच्छा हो जाता है। ये मैं मानता हूँ बहुत सही नहीं है। आपकी सफलता के पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं।
ज्योतिष ग्रह नक्षत्र का भी अपना एक योगदान है। सही समय पर उठाया गया कदम, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके जो पूर्वज रहे हैं वो भी आपको मॉनिटर करते हैं, उनके भी आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैं हालांकि विश्वास नहीं करता हूँ अदृश्य शक्तियों के बारे में। अदृश्य शक्तियों से मेरा मतलब है कि बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि वो भूत प्रेत और इस तरह की बातों में विश्वास, अंधविश्वास जिसको कहते हैं, उसमें लगे रहते हैं और झाड़ फूक कराने और इस तरह की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। देखिए, समय बर्बाद से ज़्यादा होता यह है कि भगवान ने आपके अंदर जो शक्तियाँ दी हुई हैं उन शक्तियों को आप भूल जाते हैं, उनका उपयोग नहीं करते हैं। जब ऐसे शक्तियों पर आप विश्वास करने लगते हैं जिसको अंधविश्वास कहा जाता है, और फिर उस अंधविश्वास की आड़ में कोई ऐसा जादू टोना झाड़ फूक करने वाला आपको मिल जाता है जो आपको अपने वश में कर लेता है और आपसे पैसा, तो वो नेचुरल सी बात है कि उसका जो मेन मोटिव होता है वो पैसा कमाना होता है। तो आपको, आपके माइंड को वो रीड कर लेता है कि आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मतलब अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। उन बातों को करते हुए वो आपसे पैसा वसूल करता रहता है। मैंने लाइफ में कभी इस तरह के कोई ऐसी शक्ति का कभी महसूस नहीं किया है। मैं जो पहले आपसे बता रहा था कि आपके अपने कर्म, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके कुंडली में ग्रह दोष कोई अगर है तो उसका प्रभाव, या कुंडली में अच्छे ग्रह हैं उनका प्रभाव, यही सब सारी चीज़ें, और आपके अपने खुद के कर्म, यही सारी चीज़ें मिल करके आपको सफल और असफल बनाती हैं। तो ये एक चीज़ है जो आज मेरे दिमाग में आ रही थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हम लोग चल रहे हैं और इस समय 12:15 बज रहे हैं और 70 से 80 किलोमीटर और डिस्टेंस मुझे लगता है रह गया है लखनऊ का। हम लोग 1 घंटे में लखनऊ में होंगे। 235 किलोमीटर से ऑलरेडी हम लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर जर्नी कर चुके हैं। तो ठीक है, वही 85-90 किलोमीटर के आसपास हमारी जर्नी रह गई है। लखनऊ एक्सप्रेस की खूबसूरती भी काफ़ी है, मतलब आंखों को भी सुकून मिलता है इस पर चल के। जितने भी एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं अब लगभग सबके ऊपर एयर पट्टी भी बनाई जा रही है। वैसे तो कभी ऐसी नौबत ना आए कि भारत को फुल फ्लैंज वार में जाना पड़े, लेकिन अगर बाई चांस हमारे पड़ोसी देश में ऐसी विचारधारा है कि वो अपने देश में राज्य करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह की खुराफात करते रहते हैं, उनको शायद कुछ टाइम के लिए इलेक्शन में सपोर्ट मिल जाता है इन सब चीज़ों को करके, लेकिन अगर वो खुराफात करते हैं तो फिर उसका जवाब अगर देना पड़ गया तो इस तरह के स्ट्रिप्स काम आएंगे। तो जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं सबके ऊपर एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है और होनी भी चाहिए। और ऐसा नेचर तो अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उसी के अंदर इस तरह की हवा घूमती रहती है। वो कभी कहता है कि मैंने 1-1 किलो के परमाणु बम बना रखे हैं, आधे किलो के परमाणु बम बना रखे हैं, और छोटे छोटे संगठन जब चाहते हैं तब उसको ठोक देते हैं। अभी तालिबान ने अच्छी खासी उसकी ठुकाई कर दी, उसमें भी वो अंदर ही उलझ गया है और अपने मीडिया वालों के ऊपर तरह तरह के उल्टे सीधे एक्शन लिए जा रहा है।
सुनने में आया है कि कुछ यूट्यूबर्स को फांसी की सज़ा तो सुना दी गई है। ये बड़ी अजीब बात है। मतलब और देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो एक दूसरे देश के कहीं कोई ऐसे मानवाधिकार का उल्लंघन और इस तरह की चीज़ें हों तो प्रेशर बनाते हैं, ऐसा कुछ प्रेशर दिखता उगता नहीं है। बांग्लादेश को देख लीजिए, जो वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसमें इंटरफियर कर रही है? मरने वाला मर रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, उनके पूजा के स्थान जलाए जा रहे हैं। तो यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान में होती है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। हर जगह मानवता को, ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कभी किसी रीजन से, कभी किसी रीजन से। तो ये लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो एयर स्ट्रिप है वो अब ख़त्म हो गई है और नॉर्मल जो रोड है उस पर हम लोग आ गए हैं। विजिबिलिटी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है। हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर हैं और 80 किलोमीटर से और लखनऊ रह गया यहाँ से। दोपहर के 1 बज रहे हैं और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अब ख़त्म हो चुका है। हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं। इसका लास्ट टोल टैक्स पीछे बीत चुका है और कुछ ही देर में हम लोग इस एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे, सिटी में एंटर कर जाएंगे और यहाँ से करीब 30 किलोमीटर और हम सिटी के अंदर चलेंगे तो हमें आ जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो हमें लखनऊ से गाजीपुर लेके जाएगा। ये है लखनऊ शहर में जाने का, आप देख रहे हैं एग्जिट 302A। तो हम अब लखनऊ शहर के लिए मुड़ चुके हैं। गाड़ी में 118 किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल बचा है। अब हमें पेट्रोल ले लेना चाहिए कहीं। देखते हैं, वहाँ पेट्रोल लेंगे। पेट्रोल लेने के बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। लखनऊ में कोई साहब एक मिलने वाले हैं, 5 मिनट के लिए उनसे मुलाकात होगी, फिर हम आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर पेट्रोल ले लेते हैं। सुना है लखनऊ का पेट्रोल अच्छा होता है, पता नहीं होता है नहीं होता है, देख लेते हैं, अच्छा ही होगा। ये HP का पेट्रोल पंप है। पेट्रोल लेते हैं। तो दोस्तों, फाइनली 1:05 पर हम लखनऊ सिटी के अंदर हैं। यहाँ पर पड़ता है एक अवध चौक। वो कहाँ पड़ता है, कहीं रास्ते में ही मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम लोगों को जाना है तो कहीं रास्ते में ही अवध चौक आएगा। तो आप देखिए, तब तक इस लखनऊ के शहर को, और हम चलते हैं। ये बगल में एक नहर सी है, इसके साथ साथ हम चल रहे हैं। और लेफ्ट में ये, यहाँ ज़्यादातर गाय और भैंसों का काम यहाँ है। यहाँ जो साहब मिलेंगे, ज़रा उनको फ़ोन कर दूं कि भाई हम लोग लखनऊ में प्रवेश कर चुके हैं, तो आप भी आ जाइए अवध चौक पर।
तो जिनसे मिलना था उनसे मेरी बात हो गई है। अब उन्होंने मुझे आलमबाग थाने में बुला लिया है। अब यूपी में थोड़ा थाने में जाने में पहले डर लगता था, अब तो खैर जब से जोगी जी हैं तब से कोई डरने वाली बात नहीं है। पहले तो भाई यूपी में अगर कोई थाने वाने में बुला देना तो मामला वैसे ही गंभीर हो जाता था। चलते हैं आलमबाग थाने भी हो लेते हैं। आलमबाग थाने का जो डिस्टेंस है वो करीब 7 किलोमीटर है यहाँ से। अब कह रहे हैं तो चलिए चलते हैं आलमबाग थाने में। तो आप देखिए लखनऊ है ये, और लखनऊ में धूप अच्छी खिली है। तो ये चश्मा लो और वो चश्मा निकाल दो। लखनऊ में ट्रैफिक का भी बुरा हाल रहता है। ये हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है कि यहाँ पर ना, मैं जितनी बार क्रॉस किया हूँ लखनऊ में ट्रैफिक की सिचुएशंस बहुत अच्छी कभी नहीं मिली है। और इसमें यहाँ भी दिखा रहा है आगे जाम, बिल्कुल रेड पैक। ये है इस समय हम लखनऊ में शहर में हैं और टाइम हो गया है 1:30। आप ये कह सकते हैं कि पिछले 15 से 20 मिनट से हम इस चौराहे पर खड़े हैं। पता नहीं चौराहा है क्या है। आगे लिखा हुआ है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ से 5 किलोमीटर है। कानपुर 71 किलोमीटर राइट को। प्रयागराज सीधे जाना है यहाँ से, और हमें थोड़ा सा आगे जा कर के लेफ़्ट को मुड़ना है। नेशनल हाईवे नंबर 230। जो मुझे दिल्ली में थे ट्रैफिक के, वही मुझे लखनऊ में दिख रहे हैं। बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हैं हम भी। आप भी एंजॉय कीजिए। जो मस्ती हमने एक्सप्रेस हाईवे पर ली वो सारी मस्ती लखनऊ शहर के अंदर निकल जाएगी। हाँ, मेट्रो भी चलती है, मेट्रो जा रही है। मेट्रो लाइन के आसपास ही हम लोग हैं। मेट्रो दूर देखिए। दोस्तों, इस समय 3:15 बज रहा है और अभी हम लखनऊ शहर में ही हैं। किसी से मिलना था, मिले, उनके साथ लंच किए और लंच करने के बाद अब यहाँ से हम निकल रहे हैं।
हमारी प्लानिंग ये थी कि हम 1:30 से 2 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया और हम यहाँ पर फंसे रह गए। अब थोड़ा सा फास्ट ड्राइविंग करनी पड़ेगी धुंध से बचने के लिए, लेकिन अगर हम पहले लखनऊ से निकलें तब। यहाँ तो अभी कुछ आगे जाम सा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या हो गया है, ट्रैफिक क्यों रुक गई है, वो आगे जाके पता चलेगा। कोई भीड़ सी लगी हुई है, क्या है भाई, बाइक वाइक खड़ी हैं, रोड पे ही पपीता बिक रहा है, पपीता वाले का ठेला गिर गया है इसलिए भीड़ लग गई है। मैडम उलट गई हैं, रोड पे पड़ी हैं। मैडम का सर जो है, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये अभी तो सब कुछ यहाँ ठीक ठाक दिखा रहा था, हम भी सोच में पड़ गए कि भाई क्या हो गया। भाई गूगल से ना कभी कभी बहुत भयंकर डर लगता है। अब जाना है आपको अगर ईस्ट तो वो वेस्ट ले जाता है। बड़ा सोचना पड़ जाता है कभी कभी, रास्ता अगर समझ ना आए ना। क्योंकि पहले तो डिपेंडेंसी गूगल पे होती थी कि चलो गूगल है तो पहुंचा देगा, लेकिन अब मुझे गूगल के ऊपर डिपेंडेंसी रह नहीं गई है। आ गया जी। आपका हार्दिक धन्यवाद करता है जौनपुर वाराणसी। अब ये जौनपुर वाराणसी गोसाईगंज सुल्तानपुर वाले रोड पर हैं हम लोग। दोस्तों हम लखनऊ शहर से बाहर निकल चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर होंगे। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो जर्नी हमारी होगी वो 4 घंटे की होगी। थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा यहाँ लग गया। अब हम पहुँचेंगे 8 बजे के आसपास। बस अब ये है कि धुंध ना मिले। लखनऊ सिटी के अंदर ट्रैफिक का थोड़ा सा है लोचा। अच्छा है। इस चौक पर काफ़ी टाइम लग जाता है, बट आज यहाँ पर पुलिस लगी हुई है, ट्रैफिक को डायरेक्शन दे रही है। लेकिन अब लोग मानते कहाँ हैं, पुलिस की भी बात नहीं मानते। चार बज के 40 मिनट हो रहे हैं और धूप अच्छी निकली हुई है। हम लोग इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर हैं, लखनऊ से निकल चुके हैं। और वैसे तो इस रूट की जो टाइमिंग है वो 4 घंटे की है। 7:30 बजे के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छा एक्सप्रेसवे है और काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी इसमें कोई हेडल्स नहीं है। तो हम चल रहे हैं, आगे एक टोल बूथ आएगा जहां हमें एंट्री का होता है और उसके बाद आएगा जहां जहां आप एग्जिट करते हैं।
धूप अच्छी निकली हुई है और मुझे इसी बात का डर है कहीं ऐसा ना हो कि शाम को 6 बजे के बाद धुंध ना पड़नी शुरू हो जाए। चलो, लखनऊ में हमारा 2-3 घंटे ज़्यादा टाइम लग गया और हमें किसी से मिलना था, वो प्रेशर डालने लगे कि लंच वगैरह करके निकलिए। तो नेचुरल सी बात है कि अगर आप किसी के घर पे चले जाते हैं तो फिर एक टाइम तो थोड़ा सा लग ही जाता है। तो दोस्तों, आप इंजॉय कर रहे हैं इस समय लखनऊ गाजीपुर के हैदरिया तक जाने वाली एक्सप्रेसवे के ड्राइविंग का, इसके ऊपर चलने का। इधर से बिहार को भी जाने वाली ट्रैफिक जो है इसी रोड से निकलती है। काफ़ी अच्छी रोड है और हम जा रहे हैं शादी अटेंड करने। और इस बीच में मैडम को मौका मिल रहा है तो मिठाई निकाल के खा ले रही हैं, हम भी खाएंगे, क्या करेंगे। वैसे जब तक डॉक्टर ने मना नहीं किया है कि आपको शुगर है, डायबिटिक आप हैं या ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम जब तक नहीं आती है तब तक खाते रहो। फिर जिस दिन बोल देंगे उस दिन तो डॉक्टर है भाई, वो कह देंगे कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, तो सब बंद हो जाएगा। और ये बड़े शान से हम कहेंगे डॉक्टर ने हमें मना किया हुआ है कि ये मत खाओ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टोल रोड पर ये हमारी एंट्री है। यूपीडा एंट्री एग्जिट, ओके। जब तक धूप है तब तक चला लेते हैं गाड़ी अच्छी स्पीड में, फिर देखा जाएगा। अगर धुंध होगा तो फिर धीरे धीरे चलेंगे। तो आपसे एक बार मैं वापस रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि भाई मेरा चैनल यूट्यूब पर राजेश राय लुधियाना, जो मैंने स्पेशली वैसे तो इंटरटेनमेंट का ही ये चैनल है और इसके ऊपर आप टूर एंड ट्रेवल्स से रिलेटेड व्लॉग्स देख सकते हैं। कुछ जो धार्मिक प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर, ऐतिहासिक महत्व की जो मंदिर वगैरह हैं जिनका काफ़ी पुराना इतिहास है, तो वहाँ के भी हमारे इस ट्रैवल वीडियो के ऊपर आप देख सकते हैं। वहाँ की भी वीडियोस वगैरह मैं जाता हूँ तो बनाता हूँ और अपलोड करता रहता हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं और ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कुछ व्यू। आजमगढ़ 20 किलोमीटर, मऊ 60 किलोमीटर और बक्सर 134 किलोमीटर। हमें अभी 120 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 115 किलोमीटर, 1.5 घंटे का सफ़र अभी बाकी है।